हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गर्मी का फेशियल। अगर आप गर्मी से परेशान हो और आपकी स्किन रेड हो जाती है, जलने लग जाती है, टैनिंग आ जाता है, बार बार डैमेज हो जाती है और आप O3+ फेशियल नहीं करवा सकते, तो आज उसकी जगह कौन सा फेशियल करवाना चाहिए, गर्मी के लिए कौन सा बेस्ट फेशियल है, तो वो इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो चलो आपको दिखाती हूँ किट। तो फ्रेंड्स, ये देखो बहुत अच्छा फेशियल है, मैंने इसकी किट निकाल ली है। तो O3+ का बजट नहीं है। क्यों बजट नहीं है भाई? बहुत कॉस्टली फेशियल होता है और लंबे समय का फेशियल होता है। तो आज हम फेशियल करेंगे कोरियन फेशियल। चलो इसके बारे में अब हम फेशियल को करके दिखाएंगे, क्या रिजल्ट देता है क्या नहीं। पहले हमने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। जैसे हमने यहाँ पे पहले पानी लिया है। पानी लेने के बाद, क्यों पानी इसलिए लिया, रोज वाटर सिर्फ क्रीम के लिए अप्लाई होता है। पहले डस्ट निकालेंगे, फिर हेयर बैंड वगैरह लगाया, फिर अब हम फर्स्ट स्टेप में लगा रहे हैं क्लींजर। तो आप देख सकते हो अभी लिया है हमने क्लींजर। क्लींजर का जो काम होता है, इसमें जो क्लींजर है वो आपका डीपली डस्ट निकालेगा, आपके फेस से डस्ट के जितने सेल्स हैं वो सारे निकाल देगा। तो क्लींजर करने का भी तरीका होता है। तो जेंटली आपने करनी है मसाज। तो देखो इस तरीके से आप अपने हर एरिया पर करोगे क्लींजर। तो फर्स्ट में जो क्लींजर होता है कभी भी डीप स्किन के अंदर नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हमें अपने हाथों को आगे पीछे चलाना है। राउंड मसाज डालनी है। राउंड मसाज के पास जो एरिया होता है आईज के, आंखों के आसपास, उस एरिया को कवर करते हैं। फिर हम अपना, जैसे फोरहेड हो गया, तो अब हमने पूरा जो अपना फेस है हर पार्ट हमने किया है कवर। कवर करके पूरा हाथ हम पूरे अच्छे से चलाएंगे, कोई भी एरिया हमने मिस नहीं करना है। और क्लींजर का जो टाइम होता है सिर्फ 3 मिनट का टाइम होता है। आप किट के पीछे भी पढ़ सकते हो अगर आप बिगिनर्स हो, आपको फेशियल समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से अब हमने क्लींजर अपना कर लिया। अब हम इसको करेंगे साफ, और साफ करके फिर हम चलते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ। यहाँ तक क्लींजर होने के बाद देखो फेस की क्या कंडीशन है। फेस की कंडीशन है कि डस्ट निकाल दिया पर अभी फेस अच्छे से कवर नहीं हुआ है। तो अब चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, वो भी अब आप देखो। तो जो सेकंड स्टेप है उस स्टेप में अब हमने लिया है D10। तो D10 कौन से ब्रांड का लिया है वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। तो D10 क्या काम करता है, अभी क्लींजर किस लिए किया, डस्ट निकाला, पर अब उसको लाइट कौन करेगा, डस्ट को, टैनिंग को, और जो स्पैच पड़ चुका है वहां पे हमारे फेशियल को हेल्प करता है D10 पैक। तो अभी हम D10 पैक लगा रहे हैं। जो D10 एक फेशियल पैक होता है वो अलग होता है और D10 पैक अलग होता है। D10 पैक 10 से 15 मिनट फेस पर छोड़ते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी मसाज करते हैं। और ये बहुत गर्मियों के लिए सबसे बेस्ट है। ये आपकी स्किन, तो अब आप ये देखो कितने अच्छे से हो चुका है साफ। अभी तक हो चुका है डस्ट का काम। अब कर रहे हैं हम स्क्रबिंग। स्क्रबिंग लेके आओ, स्क्रब दिखा देते हैं कि स्क्रबिंग कैसा है इसका। स्क्रबिंग अच्छे से लगाया हमने, बहुत अच्छे से कवर किया। स्क्रबिंग का जो काम होता है वो आपके ब्लैक हेड्स, डेड सेल्स और आपकी स्किन में जितना भी टैनिंग होता है उसको रिमूव करता है। स्क्रबिंग के जो पार्ट होते हैं, छोटे छोटे इसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ब्लैक हेड्स, पोज के अंदर डिप करो हाथ। पोज के अंदर जो ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स बहुत जिद्दी होते हैं, हार्ड होते हैं, वो निकल नहीं पाते हैं, उसको सॉफ्ट कर देते हैं। फिर हमें बहुत आसानी होती है उनको निकालने में। दानों का काम होता है पोज को क्लीन करना, और क्लीन करके वो फिर शाइन की तरफ लेके आते हैं। तो इसी तरीके से हम, जैसे हमने क्लींजर किया उसी तरीके से पूरे फेस पर बहुत अच्छे से स्क्रब कर लेंगे। फेशियल आप ये अपने आप भी कर सकते हो और आप पार्लर में भी जाके करवा सकते हो। तो ये देखो इस तरीके से बिल्कुल हम ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स को सॉफ्ट कर रहे हैं और स्किन पे से जितना डस्ट है उसको निकाल रहे हैं। स्क्रबिंग फिर पूरा टैनिंग निकाल देगा नीचे की लेयर्स से। फिर ग्लो का काम होता है। ग्लो कौन देता है उसके लिए भी आपको आगे फेशियल पूरा देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से अब मैंने स्क्रब कर लिया। स्क्रब का काम 5 से 7 मिनट का काम होता है, इससे ज्यादा आपने नहीं करना है। कस्टमर बोलता है बैक करने के बाद 8 से 10 मिनट, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगाना है स्क्रब पे। तो इस तरीके से देखो हो चुका है बहुत अच्छे से स्क्रब।
फिर हमने ड्राई हैंकी लेना है और उससे बाद में बहुत अच्छे से स्क्रब के दानों को, बचे कुचे दाने हल्के फुल्के रह जाते हैं, उसको बहुत अच्छे से कर लेना है साफ। तो इस तरीके से टच करते हुए हमने देख लिया, अब हमारे अच्छे से हो चुका है साफ। अब चलेंगे हम थर्ड स्टेप की तरफ। यहाँ पे आप क्रीम आप सेम तरीके से करते हो कि ये फेशियल अलग किस लिए है, हम यही फेशियल क्यों करें, हमें अलग किस लिए करना है। तो अब मैं आपको एक नया तरीका बताती हूँ। अगर आपको O3+ वाला रिजल्ट चाहिए तो अब आप अपनी क्रीम को 2 से 3 मिनट पहले चलाओ, इसकी मसाज करो, इसको पहले स्किन के अंदर डालो। फिर आपने क्या काम करना है वो मैं आपको बताऊंगी। अब आपने पानी नहीं लेना, यहाँ पे स्प्रे कर दे रोज वाटर का। तो फेस पर अब हम कर देते हैं रोज वाटर का स्प्रे। इसके वो कम आगे से कम कर ले। तो अब आप ये देखो मैं करवा रही हूँ क्रीम। यहाँ पे जो क्रीम होती है उसका काम होता है ब्लड सर्कुलर को चलाना, आपके ब्लड को चलाएगा। आपको जो झुर्रियां पड़ी हुई हैं, झाइयां पड़ी हुई हैं, आपके चेहरे पे लूज स्किन हो गई है, टाइट स्किन नहीं है, तो मसाज का काम यही होता है। क्रीम की मसाज आपके ब्लड सर्कुलर को चलाती है, आपकी एज को रोकती है, ग्लो करती है, शाइन करती है, फेस को स्मूथ बना। क्या जोड़ना है, आप इसमें जोड़ दो सीरम। सीरम लो। अब हमने डाल लिया इसमें सीरम, जो फेस सीरम है। तो ये फेस सीरम मैंने लगाया है और इसी के अंदर आपको आप क्रीम चलानी है, या आप क्रीम के अंदर मिक्स कर सकते हो जब आप क्रीम कर रहे हो, या आप ऊपर से लेने के बाद तब आप सीरम लगा सकते हो, या फिर आप पूरी क्रीम होने के बाद बीच में ओनली फेस पर सीरम की मसाज देकर फिर जेल कर सकते हो। तो 3-4 तरीके हैं आपको बेस्ट रिजल्ट के लिए। कोई भी बोलता है कि दीदी बहुत अच्छा ग्लो चाहिए, 2 बार सीरम का यूज करो, नहीं तो फिर आप यहाँ पे फेशियल कैप्सूल भी यूज कर सकते हो, ऑयल भी यूज कर सकते हो, और ये अब आपके फेस को एक्स्ट्रा ग्लो करेगा। तो इसी तरीके से अब हमने कर ली है बहुत अच्छे से मसाज। साथ में अब करेंगे हम जेल। जेल क्योंकि फेस बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है, ड्राई स्किन वालों को ऐसे ही आपने फेशियल करना है अच्छे रिजल्ट के लिए। तो अब इसी के ऊपर हमने जेल लगाया है और जेल लगाते हुए करनी है मसाज। तीनों स्टेप अपने अब एक साथ ही कवर करने हैं, सीरम, क्रीम और जेल। फिर लास्ट में जेल को साफ करते हुए तब हम लगाएंगे फिर फेस पैक। तो इस तरीके से हमारा फेशियल बहुत अच्छे से हो जाता है कवर। और फिर लास्ट में मैं आपको फाइनल ग्लो दिखाती हूँ कि फाइनल ग्लो कैसा आया है। तो आपको फेस की शाइन दिखाई दे रही होगी ना, ये देखो फेस कितने अच्छे से शाइन कर रहा है और लास्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये फेशियल बहुत ही अच्छा है ड्राई स्किन वालों के लिए, जो ग्लो नहीं देती, एंटी एजिंग स्किन वालों के लिए, टैनिंग वालों के लिए, ब्राइडल के लिए बहुत अच्छा फेशियल है। इसको ऑयली स्किन वाले ना करें, बाकी अदर स्किन वाले इस फेशियल को कर सकते हैं। तो फेशियल मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से मैं आपके लिए फिर कोई एक अच्छा सा फेशियल लेके आऊंगी। हाथों पे टैनिंग हो गई है, फेस पे टैनिंग हो गई है, तो वो कैसे खत्म करेंगे, वो भी सभी मैं आपके लिए एक एक टॉपिक कवर करूंगी। तो आप मेरी वीडियो को बहुत अच्छे से देखो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो चलो अब हम क्रीम को साफ कर लेते हैं। क्रीम का जो टाइम होता है वो होता है 15 से 20 मिनट का टाइम, जेल का 10 से 15 मिनट का। तो इस तरीके से हमने बहुत अच्छे से क्रीम को स्किन के अंदर ही खत्म कर देना है, साफ नहीं करना। अभी बिल्कुल फेस हो जाएगा ड्राई, तब निकालेंगे हम इसको बाहर। तो क्रीम को कर लिया है, अब हमने अच्छे से साफ, बाद में हमें साफ करना है फेस पैक को लगाने से पहले। क्यों साफ करना है, क्योंकि बहुत अच्छे से हो चुकी है क्रीम, जेल भी बहुत अच्छे से हो गया है, सीरम भी। अब हमने जो स्किन पे काम किया इतनी देर, हमारी स्किन थोड़ी बहुत लूज भी तो हुई होगी, तो उसको टाइट करने के लिए अब हमें पोज को बंद करने के लिए, हमें पिंपल्स को खत्म करने के लिए हमें लगाना है यहाँ पे फेस पैक, ताकि हमारे ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स दोबारा से ना आ जाए। तो इस तरीके से अब हमने अच्छे से कर देना है। देखो हम पहले हमने फेस पैक की थोड़ी लेयर लगानी है, फिर उसके बाद हम एक लेयर और कवर करते हैं। 2 लेयर में हमेशा आपको फेस पैक लगाना है, तो 2 लेयर के अंदर
इस तरीके से अपने पूरे फेस पर आसपास फेस पैक को कवर करना है। फिर आपने ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। अगर ड्राई स्किन है तो 5-7 मिनट के अंदर हो जाता है, ऑयली स्किन है तो 15 से 20 से 25 मिनट लगती ही लगती है। तो अब लास्ट आपको मैं बिल्कुल फेशियल का फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगी और किट के बारे में थोड़ा बहुत भी आपको बता दूंगी। तो आज का फेशियल आप लोगों को कैसा लगा आप जरूर बताना। फिर कल मैं आपके लिए जेल वैक्स लेके आऊंगी, नॉर्मल शाइन, और शाइन होने के बाद फेशियल में यही ग्लो रहेगा। कस्टमर को लास्ट में बताना है 3 दिन तक वॉश नहीं करना है, ठीक है। नॉर्मल पानी से वॉश करो, अच्छी सी क्रीम लगाओ। तो देखो फेस कितने अच्छे से कर रहा है शाइन, तो बहुत अच्छे से ग्लो हो चुका है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का फेशियल यहीं तक था, फिर मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।